नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संतों ने बनाई आंदोलन की रणनीति। लगातार दूसरे दिन सेठी नगर को चोरों ने बनाया अपना निशाना, कार सहित 4 लाख का माल ले गए बदमाश। आदतन अपराधी का अवैध मकान ध्वस्त किया पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने। कुन्नूर में हुआ सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सीडीएस विपिन रावत व परिवार की सलामती के लिए संत ने की प्रार्थना। वह सूदखोरी का आरोप लगाने वाली महिला पर समूह का रुपया हड़पने का आरोप लगाया समूहधारी महिलाओं ने। अब समाचार विस्तार से। शिप्रा में बढ़ते प्रदूषण से व्यथित संत समाज का आक्रोश अब आने लगा है सामने। दत्त अखाड़ा में बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। पीर सुंदरपुरी जी महाराज के नेतृत्व में नगर के महामंडलेश्वर संत साधुओं ने सभा का आयोजन कर शिप्रा में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए देवास की फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी और इंदौर की कान्ह नदी के गंदे पानी और होटलों इत्यादि का सीवरेज शिप्रा में समाहित होने की बात कही। संतों ने शिप्रा का अवलोकन करते हुए कहा कि कान्ह नदी का खुली नहर के रूप में शहर से बाहर करना होगा और क्षेत्र के किसी भी तरह का प्रदूषित पानी मिलने से रोकना होगा। बैठक में संतों द्वारा धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। इस संबंध में जूना अखाड़ा के आनंदपुरी जी महाराज व महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी ने बताया। जय श्री महाकाल शिप्रे महारानी की जय हो। माता गंगा के पाप को हरने वाली शिप्रा महारानी आज नालों से दूषित है। सरकार से मांग है कि जो भी नाले शिप्रा के अंदर मिलाए जा रहे हैं इसको तुरंत बंद किया जाए। ये जो उज्जैन के अंदर बड़ी बड़ी होटलें बना रखी है, इन सब का गंदा पानी सब शिप्रा के अंदर जाता है। नामी ग्रामी बड़े बड़े नामी लोगों ने होटलों को बना के वो सारा पानी शिप्रा के अंदर शिप्रा को अशुद्ध करा जा रहा है। और खान नदी का जो पानी है इसको बाहर नहर के द्वारा लाना चाहिए शासन को। जो ये नाले के बना रखे हैं पाइप योजना पहले भी फेल थी, आगे भी फेल रहेगी। अगर खान नदी को दूर करना है तो सिर्फ नहर ही एक योजना है जिसको शासन तुरंत लागू करके इसको निकालना चाहिए। नागा बाबा लोग और समाज लोग आगे आक्रोश दिखाएंगे और रणनीति करेंगे और कल 11 बजे तक अखाड़ा घाट से धरना चालू होगा। जय श्री महाकाल। आज दत्त अखाड़ा में पीर जी की अध्यक्षता में षडदर्शन साधु समाज के सभी संत महंत मंडलेश्वर एकत्रित हुए और शासन के द्वारा जो शिप्रा की उपेक्षा की जा रही है इसके लिए सब एकत्रित हुए। क्योंकि कुंभ पर्व में या अन्य पर्व पे केवल स्नान का ही महत्व है। देश विदेश से जो लोग आते हैं और संत महंत जो है सिंवत्स के अंदर स्नान करने आते हैं, लेकिन शासन का ध्यान शिप्रा की ओर कहीं भी आज तक नहीं गया। और पूरा इंदौर का जो इंदौर को स्वच्छता में 1 नंबर बताया गया, लेकिन इंदौर शहर के पूरे मल मूत्र जो है खान नदी के माध्यम से त्रिवेणी के यहाँ शिप्रा में मिलता है। शिप्रा जो है मोक्षदायिनी नदी है, गंगा जी से भी इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ जो स्नान करता है उसकी मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस खान नदी को शासन से मांग की जा रही है कि खान नदी को खुली नहर के द्वारा कालियादे महल तक खुली नहर बनाई जाए और ये खान नदी का जो पानी है तुरंत जो उसके ओर ले जाया जाए ताकि शिप्रा शुद्ध हो सके। दूसरा, शिप्रा जो दूषित हो रही है वो देवास की फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी मिलता है उससे भी शिप्रा दूषित होती है। शहर के नाले जो है मिलते हैं, होटलों के जो है वहाँ का गंदा पानी भी शिप्रा में छोड़ा जाता है। इन सब से जो शिप्रा दूषित हो रही इसके ऊपर शासन को तुरंत ध्यान रखना चाहिए। शासन बड़े बड़े पुल बना रही है, रोड बना रही है, सब बना रही है, लेकिन हमें शिप्रा स्वच्छ चाहिए। एक दिन पहले 3 मकान के ताले तोड़े, दूसरे दिन फिर कॉलोनी से 4 लाख रुपए और कार ले गए बदमाश। सतीश पुत्र मिश्रीलाल पाटीदार निवासी साईनाथ कॉलोनी सेठी नगर अपने भाई धर्मेंद्र पाटीदार, योगेश पाटीदार सहित परिवार के 15 सदस्यों के साथ यहाँ रहते हैं। उनका परिवार सोमवार रात को रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में गया। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे मां सुमन पाटीदार उठी, तब किचन में पहुंची तो खिड़की की ग्रिल नदारद देखी।
इसके बाद उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया। एक कमरे में रखी अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और उसमें रखे 1 लाख रुपए नगद व 4 लाख रुपए कीमत के जेवर गायब थे। बदमाशों ने घर की बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद किचन में लगी खिड़की की जाली खोलकर घर में प्रवेश किया। बदमाशों ने एक कमरे में रखी 2 गोदरेजों के ताले तोड़कर चोरी की। उसके बाद दूसरी मंजिल पर दूसरे कमरे की अलमारी खोली। इसके बाद छत पर पहुंचे तथा पड़ोसी प्रेम नारायण पाटीदार के मकान की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काटे और लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरकर भाग गए। जाते समय बदमाश घर के बाहर खड़ी कार भी ले गए। चोरों ने वारदात के दौरान घर के सदस्यों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। परिवार के सदस्य रात करीब 1 बजे तक जागे हुए थे। वारदात इसके बाद ही हुई है। रविवार रात को भी बदमाशों ने ठीक इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में परिजन महेश पाटीदार ने बताया, घटना के समय ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 लोग थे। ऊपर छत से उनने एंटर किया है। छत के बाद नीचे चढ़ाव से हमारे लोहे का जो चढ़ाव है उससे नीचे उतर के आए। फिर जो एक खिड़की, भगवान वाली खिड़की जो थी, उसकी ग्रिल उनने निकाली है और ग्रिल से वो अंदर एंटर हुए और उसके बाद दरवाज़ा अंदर से खोलने के बाद जो भी 2-3 लोग थे उन्होंने जो है तीनों रूम में जो अलग अलग अलमारियां रखी थी, जिसमें हमारे बड़ी मम्मी के जो है गहने भी थे, नकदी भी थे, वो सारा उनने समेटा है। और करीबन 1.5-2 किलो की करीब चांदी थी और 2 से 3 तोला जो भी सोना गया है। अभी और बहुओं से बात करना है। अभी छोटे वाला भाई हमारा एक महाराष्ट्र गया हुआ है बिजनेस के सिलसिले में, उसकी भी अलमारी का उनने गोदरेज का ताला तोड़ के उसमें से भी सामान ले गए हैं। सब परिवार वाले बैठ के जो है पूरा उसमें से सामान जमाएंगे तब जाके पता चलेगा। और कार भी किस तरीके से चोरी की उन्होंने? बस वो सारा सामान जो है ले जाने के बाद बाहर इधर गलियारे में आए थे तो बाइक की चाबी भी अंदर रखी थी, कार की भी रखी थी। उनने बाइक की भी चाबी पहले बाइक में लगाई, एक चाबी हमारी बाइक में लगी हुई मिली जो कि हम हमेशा नहीं रखते हैं। 17 अपराध के आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया प्रशासन व नगर निगम के संयुक्त अमले ने। इंदिरा नगर बेगमबाग निवासी अमीन उर्फ काला पर अवैध शराब, पशु क्रूरता व महिला संबंधी अपराधों की लंबी फहरिस्त दर्ज है। इसी के चलते अपराध के जरिए बनाई गई उनकी अवैध संपत्ति पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने कार्यवाही करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, आमीन उर्फ काला ये एक बड़ा गुंडा है, इंदिरा नगर बेगम बाग निवासी। गुंडा अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। काला के विरुद्ध लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, जैसे जहरीली शराब, आबकारी अधिनियम, पशु एक्ट, हफ्ता वसूली, महिला संबंधी अपराध। आज इसके अवैध मकान को तोड़ा गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत अपने परिवार सहित सवार थे। संत अवधेश पुरी ने उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल यह मालूम नहीं चल पाया कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ या किसी तकनीकी खराबी के कारण। भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर पुष्टि की है। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं, जो बुरी तरह जल चुके हैं। हादसे के करीब 1 घंटे बाद यह जानकारी दी गई कि जनरल रावत को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। संत अवधेश पुरी महाराज ने बिपिन रावत की सलामती के लिए प्रार्थना की है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि तमिलनाडु में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत परिवार सहित विद्यमान थे। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी जान की रक्षा करें। उसमें जो लोग थे, भगवान सभी के प्राणों की रक्षा करें। 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं चाहता हूं कि भगवान महाकाल ऐसी कृपा करें कि उन 3 लोगों में बिपिन रावत भी हों, उनका परिवार भी हो, क्योंकि उनकी आज इस देश को बहुत आवश्यकता है। और उनके प्राणों की रक्षा के लिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ
महाकाल उनके प्राणों की रक्षा करें। जो जो लोग उसमें उपस्थित थे सभी के प्राणों की रक्षा करें। लेन देन के मामले में बड़ा महिलाओं में विवाद, सूदखोरी के आरोप लगे। दूसरे पक्ष ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद। शहर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको महिलाओं के कई समूह संचालित होते हुए मिल जाएंगे। ये समूह महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो कि समांतर बैंक की तरह होते हैं। कुछ सक्रिय महिलाएं इनको बनाती हैं, जिनकी सदस्य अमूमन निम्न मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की महिलाएं होती हैं, जिनका काम मासिक राशि जमा करना और लोन देना और किस्तें लेना होता है। ऐसे ही एक समूह कायनात में हुआ आपसी विवाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचा। उनके समक्ष अपना पक्ष लेकर गई रुबीना ने आरोप लगाया कि 2 सूदखोर महिलाएं सिमरन और सरताज उसे परेशान कर रही हैं। रुबीना के आरोप को खारिज करते हुए कायनात ग्रुप की शबनम और सरताज ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमने तो बंधन बैंक से पैसा उठाकर अपने समूह कायनात के जरिए रुबीना के आड़े वक्त पर मदद की थी। वह अब हम पर ही सूदखोरी के इल्जाम लगा रही है। ये समस्या रुबीना जी की है। रुबीना जी नाके से पैसे उधारी करके भागी थी, तो वो फाजिलपुर रही। हमारा समूह चलता है कायनात ग्रुप के नाम से, तो उस ग्रुप के उन्होंने हमसे झूठ बोल के पैसे उठवा लिए। हम सब 7 लेडीज़ों का पैसा लेके वो भाग गई और फिर मोहन यादव जी के पास खड़ी हुई कि वो ब्याज भट्टे का पैसा है। तो सर वो ब्याज भट्टे का पैसा नहीं है, वो सिर्फ समूह का पैसा है। तो हमसे कहने लगी अभी नहीं, अगले हफ्ते से भरूंगी, फिर 15 दिन बाद भरूंगी। तो सर वो किस्त तो हम भर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन है ना फिर भी ना वो झूठा कह रही हैं कि ब्याज भट्टे का पैसा है, इतना दे चुकी हैं। उनके खाने पीने के तो ठिकाने नहीं थे। लोगों ने उनकी और उनके जीजू है ना वो मुज्जू ने उनसे पैसा मंगवाया सर। वो मुज्जू की सारी कारस्तानी, वो सट्टा चला था। उनकी बहन भी 1 नंबर की सटोरन है और वो जीजा भी सटोरी है। कितना पैसा लेके 6 लाख रुपए कम से कम सर, 6 लाख रुपए और लेडीजों से हाथ उधारे भी लिए उन्होंने। ऐसा नहीं कि खाली समूह 7 लेडीजों का सर। कितना महीना हो गया पैसा लिए? ये हो गया था महीना चल रही है 11वां महीना चल रहा है। अभी 4 लेडीज होते थे, 1 महीना ही हुआ, हमने 4 समूह उठाते दिए 40-40 हजार रुपये। अच्छा, क्या बोल के उन्होंने पैसे लिए थे? मेरा दूल्हा भी मुझे बहन तो परेशान कर दिया, हमें पैसे देना जरूरी है रोअब्बा जी, नहीं तो वो हमारे तुमने घर में आते फट्टे से मारता है। अच्छा, तो हमने सब महिलाओं ने मिलाते उसको 40-40 हजार 4 समूह दिए। और भी कुछ लोगों से पैसे ले और सबसे ले रही है। ये बैठी है, इनसे भी ले रही है, सबसे ले रही है। LIC के निजीकरण के खतरे को महसूस करते हुए LIC एम्प्लॉयज एसोसिएशन कर रहा है लामबंद अपने आप को लंबी लड़ाई के लिए। कॉरपोरेट परस्त पूंजीवादी साम्राज्यवादी नीतियों पर चलने की नीति की शुरुआत तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार से ही हो चुकी थी। अब फर्क इतना पड़ता है कि मौजूदा सरकार उस नीति को तेज करते हुए सरकारी महकमों का अंधाधुंध निजीकरण कर रही है। देश का प्रतिष्ठित और अच्छा खासा लाभ अर्जित करने वाला LIC भी निजीकरण के खतरे को महसूस कर रहा है। इसी आसन्न संकट को लेकर LIC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेता कुलदीप सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उज्जैन टीवी को बताया। निजीकरण पूरे देश के लिए बिल्कुल नुकसानकारक है, आम जनता के लिए। तो इसका बिल्कुल भरपूर विरोध हमारी जो यूनियन है वो लगातार करते रहे। पिछले 50 सालों से हम लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं। तो ये निजीकरण की प्रोसीजर क्या पिछले 50 साल से चल रही है? 1991 के बाद में इसमें तेजी आई है। आर्थिक उदारीकरण की जो नीति आई है 91 के बाद मनमोहन सिंह के सरकार के समय से, वित्त मंत्री थे उस समय से, तो तब से लगातार हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। तो आपके सपोर्ट में कौन कौन से यूनियन है, दूसरे डिपार्टमेंट के यूनियन? हाँ, हमारे पास में बैंक है, BSNL है, तो जैसे बहुत सारे जितने भी है सरकारी तंत्र के यूनियन है, सभी हमने एक सिटी डेवलपमेंट काउंसिल बना रखा है उज्जैन के अंदर। अगर ये निजीकरण हो जाता है तो कर्मचारियों के और ग्राहकों के हितों पर क्या असर पड़ेगा? कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होने वाला है, क्योंकि जो निजीकरण का एक ही उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, और इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण है, और जो हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं ग्राहकों का, उनका नुकसान होना है। निजीकरण का विरोध करने के लिए क्या प्रोग्राम है आपकी यूनियन के पास में? हमारे लगातार डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होते रहते हैं। जैसे हमारा IPO का विरोध है तो हम लोग इसके स्ट्राइक पे भी जा चुके हैं, है ना। अभी बैंकों की 2 दिन की स्ट्राइक आने वाली है। तो जैसे किसी भी दूसरे जो ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक होती है उसके अंदर हमारा यूनियन समर्थन में जाता है, बिल्कुल खड़ा होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, इस दर्पण पर धूल न जमने पाए, यह जिम्मेदारी साहित्यकार की ही है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ख्यात व्यंग्यकार हरीश कुमार सिंह।
जब साहित्य की व्यंग्य विद्या की चर्चा होती है तब यह उक्ति बरबस से याद आती है कि उज्जैन व्यंग्य की राजधानी है। टेपा सम्मेलन से दीर्घ काल से जुड़े और स्वर्गीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शिष्य हरीश कुमार सिंह ने साहित्य और साहित्य के मौजूदा परिदृश्य पर उज्जैन टीवी के लिए रमेश चंद्र शर्मा से विचार साझा करते हुए कहा, जिस तरह से मानव जीवन के कई पहलुओं में जिस तरह से गिरावट आ रही है, तो हमको साहित्य में भी वो गिरावट देखने को मिलती है। वो गिरावट किस तरीके से देखते हैं? साहित्य में गिरावट देखते हैं, साहित्यकार में गिरावट देखते हैं? देखिए, साहित्यकार में गिरावट होना और एक साहित्य में गिरावट होना, मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग मानता हूँ। पुराने समय में भी हमने देखा कि चाहे नैतिक मूल्यों के हिसाब से साहित्यकार में भले ही कमी रही हो, लेकिन उसका साहित्य जो है वो क्वालिटीपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण ही रहा है। इसके कई उदाहरण हम दे सकते हैं। तो साहित्यकार का गुणवत्तापूर्ण होना और साहित्य का गुणवत्तापूर्ण होना दोनों अलग अलग बातों को मैं मानता हूँ। और जहाँ तक वर्तमान परिवेश का सवाल है, आज के दौर के हिसाब से जो भी रचनाएं आ रही हैं वो इस समय की अपनी श्रेष्ठ रचनाएं ही मानता हूं। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संतों ने बनाई आंदोलन की रणनीति। लगातार दूसरे दिन सेठी नगर को चोरों ने बनाया अपना निशाना, कार सहित 4 लाख का माल ले गए बदमाश। आदतन अपराधी का अवैध मकान ध्वस्त किया पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने। कुन्नूर में हुआ सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सीडीएस विपिन रावत व परिवार की सलामती के लिए संत ने की प्रार्थना। वह सूदखोरी का आरोप लगाने वाली महिला पर समूह का रुपया हड़पने का आरोप लगाया समूहधारी महिलाओं ने। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।